नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे जूस जैकिंग की, जिसका जाल फैलता जा रहा है। जूस जैकिंग, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये टर्म सुना हो, कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, लेकिन जूस जैकिंग का मतलब यह है कि आपके मोबाइल से डेटा ट्रांसफर के जरिए सारा डेटा चुरा लेना या फिर उसमें एक मालवेयर इंस्टॉल कर देना, जिससे बाद में डेटा की चोरी हो जाए। अब ये कहाँ से बात आई और ये शो हम क्यों कर रहे हैं? तो पिछले कुछ दिनों में कुछ एक खबरें आपने अखबार में शायद पढ़ी हों। एक हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने अपना फ़ोन एक एयरपोर्ट पर चार्जिंग पर लगाया और उसके बाद शिकायत आई कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए उड़ गए हैं। लगभग ऐसी ही शिकायत एक महिला ने दिल्ली से की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट पर अपना मोबाइल चार्ज किया और उसके बाद उनके अकाउंट से 1.25 लाख रुपए की रकम चोरी हो गई या निकाल ली गई। उड़ीसा साइबर पुलिस ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह की एक वार्निंग जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जूस जैकिंग से आप बचिए, क्योंकि इसके जरिए जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक के बाद ये घटना, और पहले भी हमने इस तरह की घटनाएं सुनी थी, लेकिन बीच में इस तरह की खबरें आना बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जूस जैकिंग, यानी कि कहीं पब्लिक चार्जिंग प्लेस पे जब आप अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं तो वहां से डेटा चोरी और फिर आपको चपत लाखों रुपए की या कोई और नुकसान, ये है पूरा मामला। इस पर करेंगे बात। थोड़ा सा और मामले को समझ लेते हैं, कुछ बड़े पॉइंटर्स, और फिर अपने मेहमानों से आपको अवगत कराएंगे कि क्या है जूस जैकिंग। तो ये एक तरह का साइबर या वायरस अटैक है आपके फोन के ऊपर। किस तरीके से होता है? जब आप पब्लिक प्लेस पर यूएसबी के जरिए चार्जिंग करते हैं तब ये हैकिंग हो सकती है, तब ये खतरा हो जाता है। और पब्लिक प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कहीं और आप गए हैं, वहां पर अगर आपको चार्जिंग के स्पॉट मिले और आपने चार्जिंग कर ली, किसको खतरा है? जी हाँ, मोबाइल के साथ साथ आपके लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी डिवाइस जो आप वहां पर चार्ज कर रहे हैं, सबको खतरा है। डिवाइस में डाल दिया जाता है एक मालवेयर। दो तरीके की चीजें हैं, आपके डिवाइस से या तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा या उसमें मालवेयर छोड़ दिया जाएगा। जूस जैकिंग से पर्सनल डेटा की चोरी, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, और ये होता है। और इसके बाद वॉलेट, बैंक ऐप से पैसों की चोरी, आपकी पर्सनल डिटेल, बहुत सारे हो सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चोरी हो जाएं, क्योंकि अब तो सब कुछ फोन के अंदर ही होता है या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ही होता है। तो एक बार फिर ये खतरा सिर पे मंडरा रहा है, इसलिए इससे सावधान होना जरूरी है, और वही आज हमारी कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर, और साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन मैनेजमेंट कंपनी सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आप तीनों के साथ ही, जितना मुझे याद पड़ता है, ये थोड़ा वक्त हो गया, 2-3 साल पहले की बात है, जब ये जूस जैकिंग की खबरें काफी आया करती थी और तब भी हमने शोज किए थे। फिर सब शांत हो गया और अचानक से खबरें अब फिर आ रही हैं। राहुल त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कैसे हो जाता है कि आप कहीं अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाएं और आपका पूरा डेटा उसमें से निकाल लिया जाए? डेटा निकालने के लिए परमिशन लगती है, वो फोन पूछता है या टैबलेट पूछता है, आप देते हैं तब होता है। ऐसे कैसे ये डेटा आपके उससे बाहर चला जाता है और इस हद तक कि कोई आपका बैंक फ्रॉड कर दे और 16 लाख 17 लाख ऐसी बड़ी रकम निकाल ले? ये बिल्कुल विपिन जी। सो आई थिंक पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि 99% जो ये अटैक है जूस जैकिंग का, ये तभी होता है जब आप यूएसबी बेस्ड चार्जिंग, सिर्फ वायर से किसी यूएसबी स्लॉट के अंदर अपना फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं एक होटल में हूं तो यहाँ पे 2 तरीके के चार्जर हैं, एक सिंपल यूएसबी भी दिया हुआ और 3 पिन प्लग भी दिया हुआ है। मैं कभी भी यूएसबी से अपनी वायर लगा के डेटा चार्ज नहीं करता, और जितने भी आपने यूज केसेस बताए हैं, केसेस के अंदर ये सारा एंड्रॉयड फोन के अंदर ही होता होगा, क्योंकि आईओएस के अंदर ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक वो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आप किसी यूएसबी के अंदर अपना फोन चार्ज करते हैं, किसी यूएसबी पोर्ट के अंदर, उसके पीछे क्या है वो आपको ज्यादातर पता नहीं होता है। इमेजिन आपको लगता है वो यूएसबी पे चार्ज कर रहे हैं, बट कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती है उसके पीछे एक कंप्यूटर चल रहा है जो आपका सिंपल डेटा डंप भी कर सकता है। कुछ केसेस के अंदर हमने देखा है, मोस्टली लोग अपना फोन लॉक नहीं करते जब वो प्लग करते हैं किसी डिवाइस के अंदर। अगर आपका फोन लॉक है और आप किसी भी यूएसबी से फोन चार्ज करते हैं, तब आपका डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फोन अनलॉक होना पड़ेगा।
तो पहला तो ये है। दूसरा, जब भी आप ये फोन चार्ज करते हैं तो 99% अगेन वो परमिशन आपसे कोई ना कोई यस नो पूछता ही पूछता है। लोगों को लगता है कि चार्ज स्टार्ट करने के लिए वो यस मांग रहा है या नो मांग रहा है, वो जल्दी जल्दी में यस कर देते हैं। बट उस केस के अंदर वो मैलवेयर जिस डिवाइस के साथ आपने उसको अटैच किया है, जो आपको लगता है सिर्फ चार्जिंग पॉइंट है, उससे डाउनलोड होके वो आपके डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद आपके एसएमएस, आपकी कॉल, आपकी फोटोज, वो सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कंप्यूटर दुनिया में कहीं पे है उस क्रिमिनल का, उसके ऊपर एक्सेस हो जाता है। अब क्योंकि वो आपके ओटीपी मैसेज सारे देख सकता है, जी। इसकी वजह से बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा इसके अंदर विपिन जी, एयरपोर्ट के ऊपर ये चीज होना ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि वहां पे ये ऐसा कोई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क हो ही नहीं सकता जहां से वो डिवाइस रीड ओनली मोस्टली होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन होता है। तो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया है क्राइम की ये एयरपोर्ट से हुआ है, मैं उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता। जरूर उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट यूज किया है जो कि एक अनवेरीफाइड लोकेशन पे या किसी लोकल शॉप के ऊपर उन्होंने चार्ज करके देखा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जी हमने जी बिल्कुल, मेरे मन में ये सवाल आ ही रहा था कि एयरपोर्ट जैसी सिक्योर